बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास फिर से हम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बता दिया था क्या आणविक ठोस के बारे में और आणविक ठोस के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो वो प्रकार आप सभी लोग जान चुके हैं। हमें क्या करना है, उस प्रकार के डिफिनेशन को बताना है, उसकी क्वालिटी क्या होती है यानी कि गुण क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये सभी चीजें आज की क्लास में हमें करनी है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो आणविक ठोस होता है उसका पहला प्रकार क्या होता है, तो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है। जो दूसरा होता है वो क्या होता है आपका, तो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। और जो तीसरा होता है वो आपका हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस होता है। मैंने आप सभी से कहा था कि अगर पहली कक्षा देखे हैं, ठीक है, तो आपको एक एक लेक्चर करके देख लेना है ताकि आप सभी के कम समय में और अच्छे तरीके से क्या हो जाए, सभी टॉपिक तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये जो है आप सभी के बिहार बोर्ड के चैप्टर है, ये भी पता होगा आप सभी को। तो बिहार बोर्ड के लिए ये पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो टॉपिक है आपका क्या है, तो आणविक ठोस के प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार जो है आपका क्या है, आप सभी को पता है, पिछली क्लास में मैंने बताया है क्या कि ये जो है पहला वो ध्रुवीय आणविक ठोस है। क्या है, तो ध्रुवीय आणविक ठोस है। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस है, यानी कि आप सभी को पता है ध्रुवीय यानी कि ध्रुव के बारे में। आप सभी को ये भी पता होगा जो चुंबक होता है ना, चुंबक में आपके क्या होते हैं, उत्तरी ध्रुव होते हैं और दक्षिण ध्रुव होते हैं। तो वही ध्रुव प्लस माइनस यानी कि प्लस और माइनस से जो दिखाते हैं, यानी कि जो आप सभी लोग देखे होंगे कि घड़ी जो है उसके सेल में, ठीक है, एक तरफ प्लस बनाया होता है, एक तरफ माइनस बनाया होता है। तो जब प्लस वाले प्लस की तरफ लगाते हैं तभी, और माइनस वाले माइनस की तरफ लगाते हैं तभी आपकी घड़ी क्या चलती है। उसी क्रम में ये बात है, ठीक है, मैंने ये बताया कि जो उसमें ध्रुव की बात है वो प्लस और माइनस से दिखाया जा रहा है। तो इसमें भी कह रहा है क्या आपका ध्रुवीय की बात। ठीक है, तो ध्रुव यानी कि क्या होगा, दो ध्रुव के चुंबक की तरह है क्या, एक उत्तरी एक दक्षिणी। उसी प्रकार से इसमें भी अगर कोई भी हम क्या करेंगे, अणु या परमाणु लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, ध्रुवीय होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं हम क्या, इसमें अगर डेफिनेशन की बात करें हम तो क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आप सभी लोग ध्रुव के बारे में मैंने कहा है, तो क्या लिखेंगे कि यह ध्रुवीय अणु या परमाणु से क्या होता है, तो मिलकर बना होता है। यह किससे मिलकर बना होता है, तो यह ध्रुवीय अणु या परमाणु से क्या होता है, तो मिलकर बना होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो HCl ले लेंगे, या फिर हम CO2 ले लेंगे, या फिर हम क्या ले लेंगे, SO2 ले लेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा क्या, यह ध्रुवीय अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहला जो है, या फिर ये भी लिख सकते हैं क्या, यह ध्रुवीय अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ले लो, एग्जांपल इसमें हम क्या ले सकते हैं, HCl को ले लो, किसको ले लो, HCl को ले लो, या फिर आप CO2 को ले लो, या फिर आप SO2 को ले लो। ठीक है, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, आपके तो ध्रुवीय आणविक ठोस के। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम क्या कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये कैसे ये ध्रुवीय है। ठीक है, तो आइए इस पर एक को हम बना के दिखाते हैं। अगर ये हमारा H है और ये हमारा Cl है, ठीक है, उसी क्रम में देखिए आप सभी को ये भी पता होगा कि जब भी ये क्या होगा, ठोस बनेगा तो वो एक से नहीं बनेगा, छोटी छोटी कणों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो जैसा कि मैंने एक अणु या परमाणु मैंने लिया, उसके बाद क्या किया, फिर HCl का दूसरा ले लिया, वैसे ही मैंने फिर एक और ले लिया। ठीक है, ये और ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक में H रखेंगे, एक में Cl रखेंगे, एक में H रखेंगे, दूसरे में Cl रखेंगे, एक में H रखेंगे, दूसरे में Cl, एक में H रखेंगे, दूसरे में Cl रख देंगे, एक में H रखेंगे और एक में Cl रख देंगे। तो ये भी आप सभी को पता होगा कि जो H होता है वो प्लस रखता है, Cl आपका माइनस रखता है। H जो है वो प्लस रखता है, Cl आपका माइनस रखता है। H जो है वो प्लस रखता है, Cl आपका माइनस रखता है। ये H प्लस होता है, Cl माइनस, ये H प्लस और ये Cl माइनस। इस क्रम में क्या होते हैं, ये दो टूटे होते हैं या फिर बने होते हैं ध्रुव के रूप में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन होता है, ये क्या कहलाता है, कोई बताएगा क्या, ये जो यहाँ का पार्ट है ये क्या कहलाता है, तो जो यही है, ठीक है, यही आपका क्या होता है, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधित होता है। क्या कह रहा है कि ये जो बंधा होता है ये किससे, ध्रुव से और सहसंयोजक यानी कि इसके और इसके दोनों साथ में बने हुए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्या, ध्रुवीय सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध। ठीक है, ये किससे बंधा होता है, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बंधा होता है। लेकिन जब ठोस है तो ठोस भी आपस में क्या होंगे, कोई आकर्षण बल से जुड़े होंगे। तो ये जो है इनके बीच का जो आकर्षण, यानी कि ये जुड़े हैं, ठीक है, इनके बीच का जो आकर्षण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, तो इसका जो नाम होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, ये जो है आपका क्या, ये जो है यहाँ का पार्ट, यहाँ वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, तो द्विध्रुव आकर्षण बल। यानी कि यहाँ भी एक द्विध्रुव, यहाँ भी द्विध्रुव है, जब दोनों आपस में मिल रहे तो वही कह रहा है क्या, द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। लेकिन अब हम इसके गुण की बात करें, क्या करें, ये जो ध्रुवीय आणविक ठोस है, इसके अगर हम गुण की बात करें तो इसमें हम गुण में क्या कह सकते हैं कि पहली जो क्वालिटी होती है इसमें कह सकते हैं हम क्या, कि यह जो होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या होते हैं, परस्पर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बहुत बढ़िया से। पहला, ठीक है, गुण में आप पहला लिख सकते हैं क्या, कि यह परस्पर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये परस्पर यानी कि आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। दूसरी बात करें हम दूसरे गुण की, तो दूसरा गुण जो होता है कह सकते हैं कि इसका गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होता है, ठीक है, ये है आपके क्या, तो ये जो ध्रुवीय ठोस है उसके गुण की बात। ठीक है, अभी आपके दो प्रकार और भी बचे हैं, तो आज की क्लास में हम चाहेंगे कि इतना ही हो ताकि आपकी क्लास लंबी ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस को और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस को दोनों को एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि इसका पार्ट जो है अभी बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू सो मच।